अमिताभ बच्चन तो अपनी बात से पलट गए और सफाई दी कि वो मेट्रो के खिलाफ नहीं है, लेकिन 9 साल पहले लता मंगेशकर ने अपने घर के सामने पेडर रोड पर फ्लाईओवर बनाने का विरोध किया था। इस विरोध का असर यह हुआ कि अब तक उस फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हो पाया है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर, हिंदुस्तान ने दुनिया को कई नायाब तोहफे दिए और लता मंगेशकर उसे कोहिनूर का नाम है। लता मंगेशकर की उम्र 81 साल के पड़ाव पर पहुंचने वाली है। जाहिर है उम्र बड़ी है, लेकिन लता जी की शख्सियत आज भी सदाबहार है। हालांकि दिल में एक दर्द सा उठता है और तकलीफ इन्हें भी हो रही है, और वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि लता मंगेशकर की तकलीफ की वजह है सरकार की एक योजना। लता मंगेशकर का घर मुंबई के दक्षिणी इलाके में है और घर के ठीक सामने से गुजरती है एक सड़क जिसका नाम है पेडर रोड। सरकार ने सबसे पहले 2001 में यह प्रस्ताव पास किया था कि लता जी के घर के सामने बनेगा एक फ्लाईओवर। सरकार के मुताबिक फ्लाईओवर बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पेडर रोड में दिन के हर वक्त लगता है जबरदस्त जाम। चूंकि फ्लाईओवर का एक हिस्सा लता मंगेशकर के घर के बेहद करीब से गुजरता, इसलिए लता मंगेशकर की ओर से नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गईं और लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। फिलहाल पेडर रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। लता मंगेशकर की अगुवाई में पेडर रोड रेजिडेंट एसोसिएशन ने ये कहते हुए फ्लाईओवर का विरोध किया कि इससे ध्वनि प्रदूषण फैलेगा। लता जी इस मुद्दे पर सीएम से मिली और आशा भोसले ने तो यहाँ तक कहा कि वो मुंबई छोड़कर दुबई चली जाएंगी। खबरें यहाँ तक सामने आई कि सुरों की मलिका ने भी फ्लाईओवर बनने की शक्ल में मुंबई छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी। काफी विरोध होने पर 2006 में सरकार ने तय किया कि लता जी के घर के आगे जो फ्लाईओवर बनेगा वो साउंड प्रूफ होगा। वैसे ताजा स्थिति यह है कि अभी तक पेडर रोड फ्लाईओवर का काम शुरू ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ा नाम इस विरोध करने वालों में था खुद स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का, जिन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनता है तो उनकी प्राइवेसी आहत होगी और अगर ऐसा फ्लाईओवर बनता है तो वो मुंबई शहर तक को छोड़कर जाएगी। इसके बाद में बहुत सारा बवाल हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारे प्रयास किए अपनी ओर से लता मंगेशकर जी को, लता दीदी को समझाने के लिए। आज 10 साल हो चुके हैं जब महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना बनाई थी। कई सारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बने, स्टडी रिपोर्ट्स बने और कुछ स्थानिकों ने, स्थानीय रहवासियों ने अब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तक का दरवाजा खटखटा दिया है। 10 साल से ये प्रोजेक्ट अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। बेशक लता मंगेशकर देश की सबसे अनमोल रत्न में से एक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनसे अपना जवाब मांग रहे हैं। क्या किसी शहर का विकास किसी बड़ी शख्सियत की निजी पसंद पर निर्भर करता है? क्या मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने से ज्यादा जरूरी है कि किसी बड़ी हस्ती की निजी प्राथमिकता को तवज्जो दी जाए? जी हाँ, ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब ये तय करेगा कि मुंबई के विकास और उसे निखारने की जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो वहाँ के छोटे से छोटे टुकड़े पर बसा हुआ है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।